बहुत समय पहले की बात है। भारत के दक्षिण में एक राज्य था, सिंधपुर। यह राज्य शांति, समृद्धि और न्याय का प्रतीक था। यहाँ के राजा वीरसेन निडर, न्यायप्रिय और प्रजा के सच्चे रक्षक थे। वे हर सुबह जनता के बीच जाकर उनका हाल पूछते, बच्चों के साथ हंसते और दरबार में सबकी बातें सुनते। लोग उन्हें देवता की तरह मानते थे। सिंधपुर की गलियों में रौनक थी और आसमान में बस एक ही नाम गूंजता था, राजा वीरसेन की जय। लेकिन इस सुख शांति को किसी की नजर लगने वाली थी। उत्तर में स्थित कालगढ़ का राजा विक्रमदत्त क्रूर, ईर्ष्यालु और अहंकारी। जब उसने सिंधपुर की खुशहाली की बातें सुनी, उसकी आंखों में जलन और लालच दोनों उभर आए। अपने दरबार में बैठकर वह बोला, एक दिन सिंधपुर मेरी तलवार के आगे झुकेगा। फिर रची गई एक चाल, एक गुप्त योजना, और एक अंधेरी रात को विक्रमदत्त की सेना ने सिंधपुर की सीमाओं को पार किया। निर्दोष गांवों पर आक्रमण शुरू हुआ। आग, चीखें और तबाही का मंजर। अब युद्ध बस कुछ ही कदम दूर था। अगली सुबह महल में जब यह खबर पहुंची कि दुश्मन ने सीमा पार कर ली है, एक गहरा सन्नाटा छा गया। मगर राजा वीरसेन डरे नहीं। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और गरजते हुए कहा, हमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन अब अगर हमारी धरती पर नजर डाली गई है तो वो आंखें हमेशा के लिए बंद करनी होंगी। सिंधपुर की सेना को तैयार किया गया। ढोल बजे, रणघोष गूंजा और वीरसेन ने प्रतिज्ञा ली, या तो जीतेंगे या यहीं मिट जाएंगे। युद्ध का दिन आ गया था। मैदान के एक ओर वीरसेन की सेना, दूसरी ओर विक्रमदत्त की। शंख बजा, घोड़े दौड़े, तलवारें चमकीं और धरती कांप उठी। युद्ध भीषण था, हर वार में साहस था, हर चीख में दर्द। वीरसेन सबसे आगे थे, दुश्मनों को एक के बाद एक पछाड़ते। लेकिन विक्रमदत्त की सेना संख्या में अधिक थी। सिंधपुर के लिए ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी। ये लड़ाई थी सम्मान की, संस्कृति की, अस्तित्व की। वीरसेन जानते थे कि केवल शक्ति से युद्ध नहीं जीता जाता, बुद्धि भी चाहिए। उन्होंने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांटा, एक सीधी भिड़ंत के लिए और दूसरा पीछे से हमला करने के लिए। विक्रमदत्त की सेना पूरी तरह फंस गई। चारों ओर से हमला हुआ और कुछ ही समय में विक्रमदत्त जमीन पर घुटनों के बल बैठा। हथियार डाल दिए। वीरसेन ने तलवार उठाई, लेकिन उसे चलाया नहीं, क्योंकि वह योद्धा था, जल्लाद नहीं। युद्ध समाप्त हुआ। वीरसेन ने विक्रमदत्त को जीवनदान दिया और कहा, विजय शक्ति से नहीं, क्षमा से होती है। प्रजा ने उनका फूलों से स्वागत किया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। वीरसेन न केवल एक विजेता बने, बल्कि एक आदर्श राजा भी। उनकी यह गाथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही कि कैसे एक राजा ने तलवार से नहीं, हृदय से इतिहास रचा था। यही थी राजा वीरसेन की अमर कहानी।